हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिक फैक्टर्स क्या होते हैं और किसी नंबर के अगर फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें एक ट्रिक सीखेंगे, जिस ट्रिक के थ्रू जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारा कोई भी फैक्टर मिस ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट्स किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो उनका कोई ना कोई फैक्टर बीच का मिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे फैक्टर्स फाइंड नहीं कर पाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम एक ट्रिक सीखेंगे जिससे हमारे सारे फैक्टर्स हम पता लगा सकें। फैक्टर्स। किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने का मतलब ये होता है कि हमें ये पता लगाना होता है कि वो नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। जिस जिस नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल होता है वो सभी नंबर उसके फैक्टर्स होते हैं। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल के हम सभी फैक्टर्स जो है वो फाइंड करेंगे एंड ये ट्रिक भी पता करेंगे जिससे हमारा कोई भी फैक्टर किसी पर्टिकुलर नंबर का मिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर ले लेते हैं 36। हमें 36 के सभी फैक्टर्स निकालने हैं जिससे हमारा कोई भी फैक्टर उस नंबर का मिस ना हो। किसी भी नंबर का फर्स्ट फैक्टर 1 होता है, बिकॉज 1 की टेबल में सभी आते हैं एंड 1 से डिविजिबल सभी होते हैं। अब हमें निकालना कैसे है इन फैक्टर्स को। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस फैक्टर को फर्स्ट लिख रहे हैं ना, इट मीन्स 1 हमने लिखा है, तो 1 की टेबल में अगर हम चेक करें तो 36 यानी जिसके फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं वो किस पर आएगा, क्योंकि ये 1 की टेबल है सो ऑब्वियसली वो हमारा 36 पर ही आएगा। सो हम लास्ट फैक्टर भी जो है वो 36 यहाँ मेंशन कर देंगे। इट मीन्स 1 की टेबल में 36 पे 36 आता है। तो ये दो फैक्टर्स हमारे निकल गए हैं। सेकेंड फैक्टर हमारा होगा 2। जैसा कि मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स के टाइम पे बताया था आपको, जिस भी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। एंड इसके एंड में 6 है, इट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 मतलब इसका जो थर्ड फैक्टर हमें मिला है वो है 2। नेक्स्ट 2 की टेबल में अब ये किस पे आता है, वो होगा 18। आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं एंड ओरली भी याद हो सकता है आपको। नेक्स्ट ये होगा इसका फैक्टर 3, बिकॉज हमारा 3 के डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये सम ऑफ नंबर्स जो है, डिजिट्स जो है वो अगर 3 का डिविजिबल है इट मीन्स वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एंड इसका सम है 3 + 6 इट मीन्स 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। इसका नेक्स्ट हुआ 3 एंड 3 पे किस पे आता है ये 12। ओके, इसी तरह से अब नेक्स्ट ये आता है 4 की टेबल में 36। 4 4 की टेबल में ये किस पे आता है 9 पे। सो हमारे नेक्स्ट दो फैक्टर्स हुए 4 एंड 9। नेक्स्ट अब ये आता है हमारा 6 की टेबल में एंड 6 की टेबल में ये किस पे आता है 6 पे। सो 6 की टेबल में 6 पे ही आता है, तो हमारा यहीं पे जो है वो एंड हो जाएगा। हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे 6 को, ओनली 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि फैक्टर तो 6 ही है। सो 1 ही टाइम उसे मेंशन करेंगे। एंड इससे हुआ क्या, हमारे सभी फैक्टर्स जो है वो आ गए हैं, शो हो गए हैं। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है इसमें जो मिस हुआ हो, बिकॉज हमने काउंटिंग वाइज शुरू किया था एंड हमने फ्रंट एंड बैक फर्स्ट लास्ट करके अपने सारे फैक्टर्स लिखे हैं। सो कोई भी नंबर मिस होने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
5 की टेबल में आता नहीं है तो 5 नहीं है। देन 6 है, 7 8 में आता नहीं है, देन 9 है। तो अब इसमें हमारा बीच में ऐसा कोई नंबर रह ही नहीं गया है जिसमें 36 आता होगा। सो हमारा कोई भी नंबर अब मिस नहीं हुआ है। इसी ट्रिक से हम अपने किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। हमें जस्ट करना ये होता है कि हमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट फैक्टर लिखना होता है। देन हमें ये चेक करना होता है कि वो उस फैक्टर पे, उस नंबर पे कहाँ पर आएगा। देन वो नंबर हमें लास्ट में लिखना होता है। इस तरह से 1 बाय 1 करके हम हमारे सारे फैक्टर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3 डिजिट का, 120। इसके सबसे फर्स्ट फैक्टर में आएगा 1 एंड लास्ट 120। नेक्स्ट 2, जो कि हमें डिविजिबिलिटी रूल से पता चलता है। आप डिविजिबिलिटी रूल्स मेरे लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए, तभी इजीली आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। तो नेक्स्ट हुआ हमारा 2 एंड 16। नेक्स्ट आएगा ये 3 में 40 पे। नेक्स्ट 4 30, 5 24, 6 20, 8 15, 10 12। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो लास्ट में 2 लिखे हैं 10 एंड 12, इसके बीच में जस्ट एक ही नंबर आता है 11, जिससे 120 डिवाइड नहीं हो सकता। सो इट मीन्स इसके अलावा अब हमारा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मिस हुआ हो। हमें जस्ट कंटिन्यू 1 से लेके काउंटिंग देखते जाना है एंड हमें चेक करते जाना है कि वो उसकी टेबल में किस पे आता है। इस तरह से हमारे दोनों ही फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आते चले जाएंगे। इट मीन्स 1 से जब हमने शुरू किया तो हमने सबसे लास्ट डिजिट जो है वो इसके साथ लिखी। देन हमने जब नेक्स्ट फैक्टर लिया तो हमने उसके साथ की नेक्स्ट डिजिट लिखी। आप देख सकते हैं इस तरफ पे हमारे सभी नंबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं एंड जब हम इधर से आ रहे हैं तो सभी नंबर्स घटते जा रहे हैं। सो ये नंबर्स जो है वो एकदम क्लोज आके एंड में स्टॉप हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अब हमारा कोई और फैक्टर जो है वो मिस नहीं हुआ है। सेल्फ टेस्ट के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं एंड कमेंट में अपने आंसर्स भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।